हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए रेनबो की यानी कि अंग्रेजी की। और आज हम उन्हें पढ़ाएंगे रेनबो में लेसन 10 जिसका नाम है द क्लॉक सेज यानी कि घड़ी कहती है। इस पार्ट में मेनली हमें जो है अंग्रेजी में टाइम देखना सिखाया गया है, यानी कि इस पार्ट के माध्यम से हम आप कोई भी समय जो हम घड़ी में देखेंगे उसे हम अंग्रेजी में बता सकेंगे। इस पार्ट का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस वही है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में जो हम नित्य काम करते हैं उसके माध्यम से ही इन्होंने हमें अंग्रेजी में टाइम को देखना सिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट की अंग्रेजी बताऊंगा हिंदी में, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी इस पूरे लेसन में वर्क होगा वो आज हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इट इज़ 6 o'clock, ये 6 बजे हैं। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है। इट इज़ टाइम टू गेट अप, ये उठने का समय है। सुबह के 6 बजते हैं तो हम सब उठते हैं, यानी कि ये उठने का समय है। रवि विशेज हिज मदर गुड मॉर्निंग, रवि अपनी मम्मी से सुबह की नमस्ते या फिर सुबह की शुभ नमस्ते कहता है। इट इज़ 8:45, अब 8:45 बजे हैं। 8:45 का मतलब होता है 9 बजने में 15 मिनट है। देखिए मैं यहीं पर आपको टाइम देखना सिखा देता हूँ। जहाँ भी 2:15 लग रहा होगा शब्द, वहाँ समझ लीजिए जितने टाइम के पीछे लग रहा उतना बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इट इज़ 8:45 मतलब 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 8:45 या 8:45। ठीक है, 9:45 होता, इसका मतलब है 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मतलब 9:45। रवि हैड हिज ब्रेकफास्ट, रवि ने अपना ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता कर लिया है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इट इज़ 11:30, हाफ मतलब आधा, पास्ट मतलब बीत गया है, 12 यानी कि इट इज़ 12:30 यानी कि 12 से आधा बीत गया मतलब 12:30 बज गए हैं। तो किसी भी चीज़ को 12:30, 2:30, 3:30 अगर हमें बताना है तो हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट। इट इज़ 12:30 मतलब 12:30 यानी कि 12:30 बज चुके हैं। इट इज़ आफ्टरनून, अब दोपहर का समय है। इट इज़ टाइम फॉर लंच, अब दोपहर के खाने का समय है। रवि इज़ हैविंग लंच, रवि अपना दोपहर का खाना खा रहा है या कर रहा है। लंच मतलब होता है दोपहर का खाना। इट इज़ 5:30, फिर वही 12:30 है, जैसे 5:30 मतलब 5:30 बजे हैं, 5:30। इट इज़ इवनिंग, अब शाम है। इट इज़ टाइम टू प्ले, यह खेलने का समय है। रवि इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, रवि जो है प्ले ग्राउंड मतलब खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। इट इज़ 7:15, अब देखें यहाँ पर दो शब्द देखें, 2:15 और 7:15, यही हमें मेनली टाइम देखने में सबसे ज़रूरी है। 2:15 का मतलब है कि उस चीज़ को बजने में 15 मिनट हैं, और 7:15 का मतलब है कि वो चीज़ बीत गई है, मतलब 15 मिनट बाद की। तो 7:15 का मतलब है 7:15 यानी कि 7:15। इट इज़ ए 7:15 यानी कि 7:15 बजे हैं, 7:15 हुए हैं। रवि इज स्टडिंग, रवि पढ़ रहा है। देखिए, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वह अपने स्कूल का काम जो घर से मिला था वो कर रहा है। यहाँ घड़ी में देखिए 7:15 बज रहे हैं या 12:30 बज रहे हैं। इट इज़ 9 o'clock, अब 9 बजे हैं। इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, अब रात में बिस्तर पर जाने का समय है। रवि इज़ स्लीपिंग, रवि सो रहा है। तो इसमें एक जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो रवि कर रहा है वो सारे काम बताए हैं, साथ में टाइम देखना भी सिखाया गया है। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, पहले उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया ब्रेकफास्ट मतलब होता है सुबह का नाश्ता, डिनर मतलब रात का खाना, और लंच मतलब दोपहर का खाना। ओ क्लॉक समय बताने के लिए 1 से 12 तक की संख्याओं के बाद प्रयुक्त शब्द, जैसे 9 o'clock लिख रहा है यहाँ पर, इसमें कहीं लिख, यहाँ पर लिख रहा है बस इस वाले में, ये जैसे लिख रहा है 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, तो ये ओ क्लॉक जो लगता है ये समय बताने के लिए लगाते हैं। इसके बाद ओ के बाद ये अपॉस्ट्रोफी एस लग रहा है। 1:15 जो मैंने आपको बताया था, हर घंटे के 15 मिनट पहले। 1/2 पूरे घंटे के बाद 30 मिनट, और 1/4 हर घंटे के 15 मिनट बाद। तो ये 3 चीज़ें आपको समय देखने के लिए याद होनी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ वर्ड मीनिंग मैंने भी लिखे हैं, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। गेट अप, उठना, सुबह जब हम उठते हैं सो के तो उसे गेट अप कहते हैं।
विशेस कामना करना, जैसे अभी उसमें कहा था रवि ने अपनी मम्मी को गुड गुड मॉर्निंग विश किया था, इसका मतलब कामना करना या करना। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, लंच दोपहर का भोजन और डिनर रात का भोजन, जो मैंने आपको बताया था। प्लेग्राउंड खेल के मैदान, स्टडी पढ़ाई करना और स्लीप सोना। तो इस पार्ट में जितने भी कठिन शब्द आए हैं, जहाँ तक मुझे लगा है मैंने वो सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इस पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें करते हैं, उसके बाद और जो बाकी वर्क होगा बुक वर्क वो सब करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो देखिए इस पार्ट में रवि 6 बजे उठ रहा था, मोस्टली हम सबको 6 बजे उठ जाना चाहिए, तो मैंने वही लिख दिया, आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। दूसरा है, डू यू रीच ऑन टाइम, डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम आएगा, यहाँ पर स्कूल रहेगा, डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम, वाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट एंड एंड, क्या तुम स्कूल समय पर पहुँचते हो। यस आई रीच स्कूल ऑन टाइम, मैं स्कूल समय पर पहुँचता हूँ। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपका स्कूल कितने बजे शुरू होता है कितने बजे ख़त्म होता है। तो माई स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock, 9 बजे शुरू होता है। देखिए ओ क्लॉक जो लगाते हैं वो अभी जो मैंने बताया था, किसी भी समय के बाद, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड एंड्स एट 3 o'clock, और 3 बजे वो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, एट वाट टाइम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, तुम किस समय अपने मित्रों के साथ खेलते हो। तो आई प्ले एट 5 o'clock इन द इवनिंग विद माई फ्रेंड्स, तो मैं 5 बजे शाम को अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप, सोने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। एट वाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, और तुम कितने बजे सोते हो। आई थिंक 9 o'clock इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप, मैं सोचता हूँ कि 9 o'clock सोने का सबसे सही समय है। आई गो टू स्लीप एट 9 o'clock, और मैं 9 बजे ही सोने चला जाता हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा, या पाठ में जो दिया गया है वही लिखा है, 6 बजे उठना और 9 बजे रात को सो जाना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बाकी बुक वर्क क्या दे रखा है, उस सबको भी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दे रखा है, यहाँ पढ़ते हैं, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम इन द स्पेस गिवन बिलो, घड़ी देखनी है और ये जो स्पेस दे रखा है यहाँ पर अंग्रेजी में हमें टाइम लिखना है। मेनली इस पार्ट में यही बताया गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें। 1 इज़ डन फॉर यू, एक हमारे लिए कहा गया है, किया गया है। जैसे 3:30 बज रहे हैं, ये छोटी सुई 3 के आगे है और बड़ी सुई 6 पर है, तो 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 बजने में कितने मिनट है, 15 मिनट। सबसे पहले तो आपको घड़ी देखना आना चाहिए, उसके बाद ये आप सीखेंगे। घड़ी देखना मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं केवल अंग्रेजी में टाइम लिखना सिखा रहा हूँ। तो इस घड़ी के हिसाब से 7 बजने में 15 मिनट है, मतलब 1/4 बजने में लगेगा तो 1/4, और बजकर होगा तो 1/4। तो यहाँ होगा 7:15, QUARTER 7:15। ठीक है, इसमें 4:15 हो गए हैं, तो 4:15, QUARTER 4:15। ठीक है, इसमें 5 बज रहे हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे 5 o'clock लिख देंगे। इसमें 6 बजने में 15 मिनट है, मतलब 5:45 बजने में अगर हो तो 2 लगेगा, 5:45। इसमें 10:15 है, मतलब 10:15। समझ में आ गया, 1/4 कब लगाना है, 1/4 कब लगाना है, 1/2 कब लगाना है, और कोई सा भी कब नहीं लगाना है। अब चलते हैं आगे, क्या बुक वर्क दे रखा है। आगे हमारा बुक वर्क है, सो द टाइम ऑन द क्लॉक गिवन बिलो 1 इज डन फॉर यू। ये जो हमें टाइम दे रखा है नीचे लिखा हुआ, इस बार उल्टा है, उसमें क्या घड़ी दे रखी थी टाइम निकालना था, इस बार टाइम दे रखा है घड़ी निकालनी है हमें। ये हमें दे रखा है और इस बार घड़ी में हमें सुइयों को बनाना है। 4:30 मतलब 4:30, तो इसमें 4:30 बजा रखे हैं। यहाँ पर कितना है देखिए, 2:45, इसका मतलब क्या है, 3 बजने में 15 मिनट है, यानी कि छोटी सुई तो आएगी 3 के करीब और बड़ी सुई आएगी 9 पर। इसका मतलब है 3 बजने में 15 मिनट है। 7 o'clock मतलब पूरे 7 बज रहे हैं, तो छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 12 पर, बज गए पूरे 7। 9:15 मतलब 9:15 हो गई हैं, तो एक छोटी सुई 9 पर और बड़ी सुई 3 पर। 10 minutes to 10, देखिए ये नई चीज़ आई है, 10 minutes to 10, इसका मतलब है 10 बजने में 10 मिनट है।
जहाँ भी टू शब्द आ जाए समझ लो बजने में यूज हो रहा है। तो 10 मिनट्स टू 10 मतलब इसका मतलब है 10 बजने में 10 मिनट है। तो छोटी सुई भी 10 पर आएगी और बड़ी सुई भी हमारी 10 पर ही आएगी, क्योंकि ये दोनों घूम के यहाँ जाएंगी जब बड़ी सुई, तो 10 बज जाएंगे। 1/4 यानी कि 5 बजने में 1/4 बचा है, मतलब कि 15 मिनट बचे हैं, मतलब 4:45 हो रहे हैं। तो छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 9 पर, ये हमारा 4:45 हुआ। अगला है लेट्स लर्न व्हाट इज़ द टाइम। 5, 2 o'clock, 1/2, 10 past। इसे पढ़ते हैं पहले, ये क्या कह रहा है। ओ क्लॉक इज़ ऑफ द क्लॉक, इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, शॉर्ट में ओ क्लॉक लिख देते हैं। मीन्स व्हेन वी यूजेस दिस वर्ड वी आर सेइंग दैट इट इज़ ए पार्टिकुलर आवर अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, यानी कि ये घड़ी के हिसाब का घंटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, ये 12 o'clock मतलब 12 बज गए। 5 past मतलब 12:05 हो गए। पास्ट का मतलब बजकर। 10 past मतलब 12:10 हो गए। 1/4 past मतलब 12:15 हो गए। 20 past मतलब 12:20 हो गए, 25 मिनट हो गए। और 1/2 past आ गया मतलब 12:30 बज गए। 25 to यानी कि 12 बजने में 25 मिनट हैं। 25 to लिख दिया है इस बार, 25 मिनट नहीं हो गए, 12 बजने में 25 मिनट हैं। 22 12 बजने में 20 मिनट हैं। 1/4 to 12 बजने में 15 मिनट हैं। 10 to 12 बजने में 10 मिनट हैं। 5 to 12 बजने में 5 मिनट हैं, और यहाँ 12 बज गए। अब मैंने यहाँ पर कुछ समय लिखे हुए हैं, उन्हें मैं आपको अंग्रेजी में लिखना सिखाऊंगा। उससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजी में समय को कैसे लिखते हैं। सबसे पहला है 6 बजे हैं। सबसे पहले इन्हें पढ़ लीजिए, एक बार फिर बता देता हूँ। 1/4 का मतलब है हर घंटे के 15 मिनट पहले, मैंने बता दिया है आपको, यानी कि 15 मिनट अगर बचे हों तो 1/4 यूज करते हैं। 15 मिनट बीत गए हों तो 1/4 past यूज करते हैं। और अगर 30 मिनट बाद के लिए 1/2 past यूज करते हैं। अब पहला है हमारा 6 बजे, तो देखिए सिंपल है, 6 बजे ना 15 मिनट बीते ना कुछ हुआ, तो हम लिखते हैं 6 o'clock। ओ के बाद ये ऐसे अपोस्ट्रॉफी एस है। 7:30 हो रहे हैं, मतलब आधा घंटा बीत चुका है, तो हम लिखेंगे इसे 1/2 past 7। ठीक। 10:45, इसका मतलब क्या है, 11 बजने में 15 मिनट है, तो इसे हम लिखेंगे 11:45। ठीक है, 1/4। 1:15 मतलब 15 मिनट बीत चुके हैं, इसका मतलब है 1/4 past 1। 4:30, इसका मतलब है 1/2 past 4। 3:45, इसका मतलब है 15 मिनट बचे हैं, तो 1/4 कितने में, 4 होने में। 4 बजने 15 मिनट बचे हैं। 8:15, इसका मतलब है 1/4 past 8। 8:15 हो गए। 10 बजे सीधा सीधा 10 o'clock। इसके अलावा देखिए और बता देता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं लिखा बज रहा है 7:50, इसका मतलब क्या है कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो हम लिखेंगे 10 to 8। बस, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, 10 to 8 मतलब 10 कम है 8 होने में। और अगर हो रहा है टाइम 2:20, इसका मतलब है 20 past 2। PAST past TWO 2, यानी कि 20 past हो गए 2 के बाद। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको अब समय देखना आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना ऐसी पढ़ाई की वीडियो लगातार अपडेट होती रहती है। धन्यवाद।